नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। हाँ। तो इन केसेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फॉर एग्जांपल दिस, इसे अपन कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। बताया क्या मैंने तुमको ये? नहीं सर। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जो भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, कोई सा भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे एस में। यस। दो मतलब डबल बॉन्ड ओ हटा के हम लोगों को दो बॉन्ड लगाने, और वो जो दो बॉन्ड होंगे वो हो जाएंगे एच और एच के। ठीक है। अच्छा। हम्म। तो अब तुम देखो, ये जो आर सी एच ओ है, इसका मैं प्रोडक्ट क्या बना दूं, आर सी एच थ्री बना दूं। हम्म। नेक्स्ट वाले में प्रोडक्ट क्या बना दूं, आर सी एच टू आर डैश। यहाँ पर हम्म। क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच CH3। थ्री, है ना। नेक्स्ट में बताओ क्या बनेगा, CH3 CH2 C2H। सी एच थ्री सी एच टू सी टू एच फाइव। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है इसकी। बस हमें ध्यान रखना होता है, हम यहाँ पर ध्यान ये रखते हैं कि हमारे पास और कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये रिएक्शन है ना, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ कंसंट्रेटेड HCl, सॉरी जिंक HgHcl के साथ, तो अपने हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, हम्म। है ना। डबल बॉन्ड O जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, H में। पर ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर HCl प्रेजेंट है। क्या ये OH और HCl आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, पानी निकाल सकते हाँ पानी में। हाँ। हैं? और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऊपर तो ठीक है, ऊपर जो अपन ने सोचा वैसे ही हो रहा है, पर यहाँ पर क्या लग जाएगा, CO। क्लोरीन। पानी निकल जाएगा तो क्लोरीन लग जाएगा, है ना। तो और वो O। वह अच्छा हाँ H2 हाँ ठीक है। H2O में निकला ना, तो ये तो पानी निकल गया। तो हमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग जो रिएक्शन कर रहे हैं, हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो अपन हम्म। बात कर रहे हैं ये सारे एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स की बात है। तुम देखो ये COH के, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, है ना। हाँ और कीटॉक्सी भी। तो तुम अगर ये देखोगे तो, अगर एक बार हीट करने पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा सी डबल बॉन्ड हो, ये CH3। पर नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी मेरे को ये अल्फा और ये बीटा है लेफ्ट वाले के रिस्पेक्ट में भी, तो मैं इसको फिर से हीट कर सकता हूँ। तो फिर से हीट करने पे राइट वाला COH भी चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से भी CO2 निकल रहा है और यहाँ से भी CO2 निकल रहा है। तो हमें मिल जाएगा सी डबल बॉन्ड हो CH3 है ना। नहीं सर समझा नहीं। वो एक तीन थे ना। COH कितने थे, दो हैं, है ना। एक बार हाँ। राइट को देखो, बस राइट को देखो, राइट के रिस्पेक्ट में क्या तुम्हें बीटा कीटो एसिड दिख रहा है। हाँ। तो पहले हमने क्या करा कि वहां से CO2 निकाल दिया, और CO2 हाँ। निकाल के ये बना है ना। ओके हाँ। ये प्रोडक्ट बना है राइट वाले को निकाल के, ये वाला हम्म। अगर मैं हम्म। बताऊं, हाँ सर समझ गया। ये लाल वाला कार्बन है। हम्म। अब क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से भी देखो, लेफ्ट साइड से भी हमें अल्फा बीटा दिख रहा है, बीटा कीटो हाँ। एसिड दिख रहा है ना। तो हाँ। यहाँ से भी CO2 निकाल दिए, अगर CO2 निकाल दिया तो यहाँ पर ये बन जाएगा एसीटोन। और फिर एसीटोन का हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, जिंक HgHcl क्या करेगा, अच्छा अभी लेफ्ट वाला निकाला ओके। अब जिंक हाँ HgHcl क्या करेगा, वो दो एच लगा देगा और। तो क्या बेसिकली हमारे पास CH3 CH2 CH3 मिल जाएगा, हम्म। विच इज प्रोपेन। आई बात समझ में। हाँ सर। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो जैसे हमने बात करी थी अभी क्लेमेंसन रिडक्शन की, एकदम सेम होता है हमारे पास वोल्फ किश्नर रिडक्शन। बस हमारे जो रिएजेंट्स हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तुम देखो, तो इसमें भी अपन लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो सी डबल बॉन्ड को ओ ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में, हाँ। है ना। ये हम्म। ग्रुप को अपन इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, अपन उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं, अभी ये रिएक्शन है जैसे अपन ने पहले देखा था, अगर इसमें मैं NH2 और KOH कराऊं, रिएजेंट्स याद रखना, कभी भी NH2 KOH दिखेगा, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो हम्म क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, है ना। हम्म और यहाँ पर जो OH है, क्या वो अब इफेक्ट होगा, HCl तो नहीं है अब, है ना, तो पानी हम्म तो नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर ये OH ही रहेगा। पर अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास ये है, Cl लगा दिया मैंने। हम्म चलो थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O की जगह ये लगा दिया। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि यहाँ पर जो CHO है वो तो ऊपर वाला वो पे तो दो H लग CH। जाएंगे, CH3 हाँ। में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या Cl ऐसा कैसे ही रहेगा, हम्म, हाँ। क्यों OH माइनस जो है क्या वो अटैक करके Cl माइनस को भगा नहीं सकता। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना पर Cl तो। ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा होता है, क्लोरीन क्लोरीन तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, ओके ओके। है ना। अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हम्म तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो हम लोगों को बेस सेंसिटिव ग्रुप्स नहीं लेना है, ऐसे हम्म ग्रुप्स नहीं लेना है जिसमें जो बेस है वो जाके अटैक कर सके, हम्म ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले तो तुम इसको एक एक करके देखना है ना। हीट दिया है तो मतलब CO2 निकले। अब देखना निकलेंगे कितने CO2 वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या अगर मैं लेफ्ट वाले कार्बन को देख रहा हूँ, इस पे कितने COH ग्रुप है, 3 लगे हैं, पर अभी तीन। मान लो 2 हैं। अगर 2 लगे होते हैं तो क्या हीट करने पर एक निकल जाता है। एक निकलेगा हाँ। तो मैंने अभी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया C, एक निकाल दिया, COH, COH और ये H। COH। अब फिर से तुमने देखा उसी कार्बन को, तब फिर से तुमने देखा यहाँ पर कितने COH ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2। दो। तुम फिर से हीट कर दोगे इसको, हम्म है ना। तो हीट करने पे अब तुम क्या बनाओगे, एक COH फिर से हटा दोगे, तो ये H, ये H, ये COH और ये C डबल बॉन्ड है। फर्दर इसको और हीट कर सकता हूँ क्या, COH से जो कार्बन लगा है वो अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, हाँ हाँ तो ये क्या बीटा कीटो एसिड है। हाँ। तो बीटा कीटो एसिड में अपन क्या कर सकते हैं, उसको हीट करने पर किस में कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट वाला CO2 फिर से निकल जाएगा, तो बेसिकली लेफ्ट में हो जाएगा CH3 और CHO। इसको अगर मैं A बोलूं तो ये हमारा A प्रोडक्ट। हम्म आई ये बात समझ में। हाँ आप क्या कर रहे हैं, जिंक HgHCl, हाँ। तो CH3 CH2 H। CH3 बन जाएगा, है ना। हाँ। और तुम देख रहे हो कितना बड़ा मॉलिक्यूल लिया था, उससे हमने इथेन बनाया। हम्म तो ये ऑब्जर्व करना, कभी भी एक कार्बन पे 2 COH स्टेबल नहीं होते, कभी भी एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, या बीटा कीटो एसिड होगा तो हीट करने पे CO2 निकलेगा। अब देखो इसमें तुमसे मैं बोलूं तो क्या तुम देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, इन सारे कार्बन पे 2 2 COH लग रखे हैं। हम्म। तो मैं क्या कर दूंगा, हीट करने हर पे एक से एक, एक। हर एक निकाल दूं तो क्या मेरे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, COH, COH, COH। बताओ, हम्म। पर क्या यहाँ पर रुक जाएगा, नहीं। क्या तुम देख पा रहे हो, ये अल्फा। हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन, हम्म। क्या ये बीटा कीटो एसिड है। हाँ। तो लेफ्ट वाला निकालता हूँ। दोनों निकल जाएंगे ना, दोनों ही हाँ, अल्फा। तो दोनों दोनों ही अल्फा है, दोनों निकल जाएंगे, तो क्या मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट बना लूँ, हम्म C डबल बॉन्ड O और ये COH। सही है। हम्म अब क्या है, NaOH और CO, NaOH और COH सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, उसमें भी CO2 ही निकलता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। हम्म
है ना, हमको मिला यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन को जैसे अगर मैं यहाँ पर ए लिखूं तो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और यहाँ से क्या करना है, बस डबल बॉन्डों को हटा के तेज। एच लगाना है ना, हम्म, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं, पर अपन ने यहीं हम्म, पे सारी चीजें कवर कर ली क्योंकि सिंथेसिस किसकी हो रही है, एल्केन की हो रही है। क्या NaOH समझ में आ गया, क्या हीटिंग का इफेक्ट समझ में आ गया। हाँ सर। और वोल्फ किश्नर और क्लेमेंसन दो रिएक्शन है जिससे अपन लोग सी डबल बॉन्डों को रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट करते हैं। ओके।